हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। हेलो दोस्तों, स्वागत है। हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगती है। यह प्रेरितों के काम की किताब में फिलिप्पी की कलीसिया के जन्म की कहानी है। फिलिप्पी की कलीसिया, हमारे पास नए नियम में फिलिप्पियों नाम की एक किताब है और कभी कभी हम कुरिन्थियों को लिखी पत्री पढ़ते हैं, हम इफिसियों को लिखी पत्री पढ़ते हैं, हम फिलिप्पियों को लिखी पत्री पढ़ते हैं और हम सच में ये नहीं सोचते कि वे मंडलियां कैसे दिखती थी, वे किन लोगों से बनी थी या वे कैसे अस्तित्व में आए और यहाँ पहला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में कैसे आया, कलीसिया कैसे बढ़ी। असल में प्रेरितों के काम की किताब के अध्याय 16 में हमें इस बात का विस्तार से वर्णन मिलता है कि यह कलीसिया असल में कैसे अस्तित्व में आई और यह कैसे बनी और पहले लोग मसीह के पास कैसे आए। और इसमें बहुत सारे दिलचस्प तत्व हैं और इसमें हमारे लिए कुछ असली सबक भी है। और कहानी पौलुस और उसके साथियों से शुरू होती है। वे सुसमाचार को एशिया माइनर में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बिथुनिया नामक एक जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उन्हें इन जगहों पर जाने की अनुमति नहीं देती। हमें यह नहीं बताया गया कि आत्मा ने उनसे कैसे बात की। एक भविष्यवाणी हो सकती है, हमें नहीं बताया गया। ये एक सपना या दर्शन हो सकता है, नहीं बताया गया। यह शायद आत्मा उनमें से किसी एक से बात कर रहे हो, हमें नहीं बताया गया। ये बस एक बहुत पहचानने योग्य अंदरूनी एहसास हो सकता है। बाइबल कहते हैं इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। कभी कभी यह सिर्फ एक अंदरूनी गवाह की बात होती है। आप अपने अंदर जानते हैं कि आपके अंदर ये एहसास है, जानते हैं कि पवित्र आत्मा आपको निर्देश दे रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं और शायद यही वहां हुआ। और हमें ठीक से नहीं बताया गया कि कैसे, लेकिन हमें बताया गया है कि पौलुस को रात में एक दर्शन प्राप्त हुआ और इसमें मकदूनिया के एक आदमी ने कहा, मकदूनिया आओ और हमारी मदद करो। उन्होंने तय किया कि परमेश्वर उन्हें मकदूनिया जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो कुछ ही समय बाद वे एक नाव लेते हैं, मकदूनिया जाते हैं और फिलिप्पी शहर पहुंचते हैं। इसका नाम सिकंदर महान के पिता मकदूनिया के फिलिप के नाम पर रखा गया था। यह असल में एक बहुत ही रणनीतिक जगह थी। इस जगह पर कई लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। यह एक तरह से यूरोप और एशिया के बीच के रास्ते को नियंत्रित करता था। और आप सोचेंगे कि अगर आपको ऐसा दर्शन दिखे कि एक आदमी आकर कहता है मकदूनिया और हमारी मदद करो, तो सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। बड़े बड़े द्वार अपने आप खुल जाएंगे और वे सड़क पर आपके लिए परेड करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने वहाँ की स्थिति का जायजा लिया। वहाँ जाहिर तौर पर इतने यहूदी भी नहीं थे कि एक आराधनालय बनाया जा सके, क्योंकि उस समय की परंपरा के अनुसार आराधनालय बनाने के लिए शहर या कस्बे में 10 यहूदी परिवार होने चाहिए थे। जब पौलुस किसी जगह जाता था तो वह सामान्य रूप से आराधनालय जाता था और पवित्र शास्त्र से उन्हें मसीह के बारे में उपदेश देता था। और जब आराधनालय बनाने के लिए पर्याप्त परिवार नहीं होते थे तो वे पारंपरिक रूप से नदी के किनारे मिलते थे, पवित्र शास्त्र पढ़ते थे और वहां आराधना करते थे। तो उन्हें नदी के किनारे कुछ यहूदी और कुछ यहूदी धर्म अपनाने वाले लोग मिले जो प्रभु की आराधना कर रहे थे। और वहां कोई पुरुष भी नहीं था, वहां औरतें इकट्ठा थी। तो पौलुस और उसके साथियों ने उनके साथ सुसमाचार साझा किया और प्रभु ने लीडिया नाम की एक औरत का दिल खोल दिया। वो बहुत ऊंचे समाज की थी, कुलीन थी, वो बहुत अमीर भी थी। उसका एक बड़ा घर था, उसका बैंगनी कपड़े रंगने और बेचने का एक फायदेमंद व्यापार था। उसने उद्धार प्राप्त किया, उसके घर वालों ने उद्धार प्राप्त किया। उसके पास नौकर थे, घर में लोग थे, उसका घर बहुत बड़ा था। उसने जोर दिया कि पौलुस और उसके साथ के लोग आकर उसके साथ रहे। वो एक साधन संपन्न महिला थी और फिलिप्पी शहर की पहली मन परिवर्तित व्यक्ति थी। और फिर जब वे नदी के किनारे जा रहे थे तो वहां एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त एक लड़की थी जो भविष्य बताती थी। वो चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो
हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। बेशक उसने जो कहा वह सब सही था, लेकिन कोई नहीं चाहता कि कोई दुष्टात्मा उनके लिए विज्ञापन करे। मुझे ऐसा लगता है कि उसने जो कहा वह थोड़े ताने मारने वाले, मजाक उड़ाने वाले लहज में कहा होगा। उस इलाके के सभी लोग उसके बारे में जानते होंगे। वह एक गुलाम लड़की थी। वह ऐसे लोगों की गुलाम थी जो उसके इस हुनर का इस्तेमाल करते थे। असल में उस पर एक बुरी आत्मा का साया था। वे इसे पैसे कमाने का एक जरिया मानते थे। वे उसके काम के लिए पैसे लेते थे और सुसमाचार का तुरंत जादू टोने से जुड़ना कोई अच्छी बात नहीं थी। इसलिए कई दिनों के बाद पवित्र शास्त्र कहता है कि पौलुस दुखी होकर मुड़ा और उस आत्मा से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। बुरी आत्मा उसमें से निकल गई और वह आजाद हो गई। हमें यह नहीं बताया गया, पर मैं ये मानना चाहूंगा कि वह कलीसिया में शामिल हो गई। सोचिए, पूरी जिंदगी शैतानी काली शक्तियों के चंगुल में रहना और अचानक आजाद हो जाना। मुझे पूरा यकीन है कि वह वहां की मंडली की सदस्य बन गई होगी, पर उसके मालिक नाराज थे क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कमाई का जरिया अचानक खत्म हो गया है। हम पवित्र शास्त्र में उनके बारे में यह पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 16:19-24 में लिखा है, जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींचने आए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी है हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ गए आए और हाकिमों ने उन्हें कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बैत मारने की आज्ञा दी और बहुत बैत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें सावधानी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव कांट में ठोक दिए। अब इस औरत जो पहले भविष्य बता सकती थी कि मालिक, क्योंकि अब वह यह नहीं कर सकती थी क्योंकि वह बुरी आत्मा उसके अंदर से निकल गई थी, उससे आजाद हो गई थी। वे पौलुस और सिलास को पकड़ते हैं और उन्हें शहर के अधिकारियों के सामने घसीट कर ले जाते हैं। उन्होंने कहा, ये लोग जो यहूदी है हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। अरे, उन्हें अपने शहर की कोई परवाह नहीं थी। वे लालची थे। उन्होंने सिर्फ परेशानी खड़ी की। उन्हें सिर्फ उस लाभ की चिंता थी जो उन्हें नहीं मिल रही थी। यह हर जगह होता है। जब आप सफल होने लगते हैं और लोग मसीह के पास आने लगते हैं, अगर इससे उनकी जेब पर असर पड़ता है तो वे परेशानी तो जरूर खड़े करेंगे ही। मैं एक दिन इसके बारे में सोच रहा था। जब मैं रविवार की सुबह कलीसिया जा रहा था तो एक खास दारू का अड्डा है जो मैंने बुलेवार्ड पर है, कलीसिया के पास ही है। हर सुबह मैं वहाँ से गुजरता हूँ। जैसे यही कोई 8 बजे, सुबह 8:15 बजे, और अड्डे के बाहर लोग बैठे होते हैं। दरवाज़ा खुला होता है, ग्राहक होते हैं। सुबह 8 बजे हर रविवार सुबह वे वहाँ होते हैं। उनमें से कुछ लोगों को आप दोपहर में भी वहाँ देख सकते हैं। वे अपना दिन वहीं शराब पीते हुए बिताते हैं, बाहर अपनी शराब के साथ बैठे सिगरेट पी रहे होते हैं। क्या होगा अगर अड्डे के ये ग्राहक पूरी तरह बदल जाए? रविवार सुबह अड्डे में बैठने और अपना पैसा खर्च करने के बजाय अचानक वे अगर उधार पा जाए तो उनमें से ज्यादातर लोग काफी बूढ़े हैं और जो वहां बैठे रहते हैं। ये सब करने के बजाय वे कलीसिया आने लगे तो अचानक अड्डे के मालिक को बहुत सारा नुकसान होने लगे। तो या तो वो मसीह के पास आएगा या फिर वो क्रोधित होगा। वो शायद कुछ ऐसा कहना शुरू कर देगा, अरे वो कलीसिया वहां परेशानी खड़ी कर रही है। नहीं, तो बात यह है कि तुम्हारा नुकसान हो रहा है। कल्पना कीजिए क्या होगा अगर हमारे पास एक बड़ी बेदारी आ जाए। तो मैं ऐसी ही चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि कलीसिया में जान आ जाए और दुनिया में एक बड़ी जागृति हो और बच्चे नए वीडियो गेम्स पर हजारों डॉलर खर्च करने और अपना समय विज्ञापन देखने में बिताने के बजाय कलीसिया में हो और अपनी बाइबल पढ़ रहे हो। तो सभी वीडियो गेम्स बनाने वालों का अब अचानक उनका नुकसान होगा, या जो भी इसका मतलब हो, मुसीबत आने वाली है। इसके लिए तैयार हो जाए। इसलिए पौलुस और सिलास को छड़ियों से पीटा गया। उन्हें जेल के सबसे अंदर की कोठरी में डाला गया और जेलर ने उनके पैरों को काट में जकड़ दिए और उन्हें वही बंधन में छोड़ दिया गया। अब जैसे कि आप कहानी में आगे पढ़ेंगे, वहां पर एक भूकंप आया और मैं अभी आपको
ये पढ़कर सुनाता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। पौलुस और सिलास को चमत्कारिक रूप से आज़ाद कर दिया गया और जेल के बाकी सभी दरवाजे भी खुल गए। हम आगे पढ़ते हैं कि जेलर खुद को मारने वाला था। जब हम इस कहानी के बारे में बात करते हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि क्योंकि रोमी कानून के अनुसार अगर कोई कैदी तुम्हारे पास से फरार हो जाता है तो उसकी जान के बदले तुम्हारी जान जाती थी। रोमी अधिकारियों की यही रीति थी। अगर कैदी तुम्हारी निगरानी में भाग जाते तो तुम्हारी जान चली जाती है। तो वह आदमी अपनी जान लेने वाला था। और मैं आपको इन आयतों से पढ़कर सुनाता हूँ। इसमें लिखा है कि लेकिन आधी रात को तो वे यहाँ हैं, उनके पैर बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और पौलुस और सिलास एक बदबूदार जेल की कोठरी में हैं। वहाँ कोई शौचालय की सुविधा नहीं है। उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया है। उनकी पीठ फटी हुई है। उन्हें छड़ियों से पीटा गया है। उन्हें एक असहज स्थिति में बांधा गया है। यह जगह बिल्कुल गंदी है। यहाँ अंधेरा है। और प्रेरितों के काम 16:25-30 में कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। वे प्रार्थना कर रहे थे और काफी जोर से गीत गा रहे थे। यह कोई शांत बात नहीं थी क्योंकि सब लोग उन्हें सुन रहे थे कि इतने में अचानक एक बड़ा भूकंप हुआ। यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए और दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर आया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? इसमें कुछ बातें हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जो मुझे लगता है कि मुख्य कहानियां हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यह फिलिपी की कलीसिया कैसे बनी। आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और स्तुति के गीत गा रहे थे। उनकी पीठ पर छड़ी मारी गई थी और खून से लथपथ थे। वे एक बदबूदार जेल की कोठरी में जंजीरों से बंधे हुए थे। ऐसा लगता है कि उनके साथ सब कुछ गलत हो रहा था। तो वे गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। आधी रात थी, वह बहुत मुश्किल समय था। शायद आप भी अभी आधी रात के ऐसे ही समय से गुजर रहे हो। शायद आपको लग रहा हो कि आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा है। शायद आपने प्रभु की बात भी मानी हो और उसी वजह से आप मुसीबत में पड़े हो। मुझे लगता है कि हमें याद रखना होगा कि पौलुस और सिलास इस मुश्किल में इसलिए थे क्योंकि उन्होंने प्रभु की बात मानी थी। वे उस दर्शन का पालन कर रहे थे जो प्रभु ने उन्हें दिया था। अब वे खुद को मुसीबत में पाते हैं। उसमें यह नहीं लिखा है कि ठीक है, आधी रात को सिलास ने पौलुस से कहा, रे पौलुस, तुम्हारा दर्शन कैसा था? वह निश्चित रूप से परमेश्वर का नहीं था। अगर वह प्रभु का होता तो हमें शहर की चाबियां सौंप दी गई होती। हमारे पास तो अपनी कोठरी की चाबियां भी नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? ये बेवकूफ़ी है। अगर परमेश्वर की सेवा करने से सिर्फ मुसीबत ही आती है तो मैं अब उनकी सेवा नहीं करूंगा। वे कैसे परमेश्वर होंगे जो ये होने देंगे? कुछ लोग यही करते हैं। वे किसी समस्या में पड़ जाते हैं और वे प्रभु पर सवाल उठाने लगते हैं। ये नाव में बैठे चेलों जैसा है। एक बड़ा तूफान आता है। यीशु सो रहे होते और उन्होंने कहा कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तूफान आने पर कुछ लोगों की यही प्रतिक्रिया होती है। परमेश्वर, क्या आपको चिंता नहीं है? हाँ, उन्हें चिंता है और उनके पास अभी भी समुद्र को शांत करने का सामर्थ्य भी है। इसलिए वे आधी रात के समय भी आराधना और स्तुति कर रहे थे। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, यहाँ कोई है और आपको ये सुनने की जरूरत है। कुछ ऐसी स्थितियां होती है जहां से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका स्तुति करते हुए बाहर निकलना है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आपको जाने की जरूरत है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आपको होना चाहिए और अंदर जाने का एकमात्र तरीका है कि आप स्तुति करते हुए अंदर जाएं। आपको ये तब करना जब आपका मन न हो। आपको तब करना जब सब कुछ आपके विरोध में हो। तब करना जब हालात खराब हो। आपको परमेश्वर की स्तुति करनी है। इसलिए उन्होंने प्रभु की स्तुति करना शुरू किया और बेशक प्रभु ने भूकंप भेजा और उन्हें आजाद कर दिया। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। स्वर्ग बहुत शोर वाली जगह है, एक बुरी रीति से नहीं बल्कि अच्छी रीति से। वहाँ बहुत सारे कार्य और बहुत सारा शोर होता है। स्वर्ग में बहुत
आवाज होती है। अगर आप हमेशा शांत रहना चाहते हैं तो आप स्वर्ग में खुश नहीं रहेंगे। आपको बस उन बातों को पढ़ना होगा जहाँ लिखा है, स्वर्गदूत ने ऊंची आवाज में कहा और भीड़ ऊंची आवाज में गा रही थी और स्तुति कर रही थी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, वे प्रभु की स्तुति कर रहे थे और वे मेमने की पुस्तक कर रहे थे। सिंहासन के चारों ओर के जीव और सिंहासन के चारों ओर के बड़े बुजुर्ग ऊंची आवाज में परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। वहां बहुत जोर से स्तुति हो रही। अगर आप इसे पढ़े तो ये सच में दिलचस्प है, खासकर प्रकाशित वाक्य की किताब में, जहां परमेश्वर के सिंहासन और स्वर्ग में जो होता है उसके बारे में बताया गया है। ऊंची आवाज में स्तुति आपको ये बार बार मिलेगा। स्वर्ग में बहुत जोर की से स्तुति हो रही है। अब मैं थोड़ी देर में उस बात पर वापस आऊंगा। जब मैं हाई स्कूल में था तो एक दिन मैंने रेडियो पर एक गीत सुना। वह अब तक का सबसे बढ़िया गीत था जो मैंने सुना था। आज भी मुझे वह गीत पसंद है। तो मैंने सोचा, यार ये बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा, क्या तुम लोगों ने ये गाना सुना है? उनमें से किसी ने भी वह गाना नहीं सुना था। मुझे याद है, एक रात मेरे साथ 3-4 दोस्त थे। एक पुरानी वैन मैं चला रहा था, उसमें सिर्फ एक एएम रेडियो था जो बहुत ज्यादा शोर मचाता था और उसकी आवाज भी अच्छी नहीं थी। जैसे जैसे हम गाड़ी चला रहे थे, मैं लोकल रॉक एंड रोल स्टेशन सुन रहा था। हम जा रहे थे, मुझे नहीं पता हम किसी पार्टी में जा रहे थे या जहां भी। खैर, मेरा गाना रेडियो पर आया। सब लोग हंस रहे थे और बहुत शोर कर रहे थे। मुझे याद है, मैंने कहा कि चुप हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ, ये मेरा गाना है। मैंने आवाज जितनी तेज हो सकती थी उतनी तेज की। मैंने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी और मैंने उन्हें अपना गाना सुनाया। मैं बस कल्पना करता हूं कि स्वर्ग में परमेश्वर है और वहां जोरदार आराधना हो रही है। सिंहासन के चारों ओर जीव है, बड़े बुजुर्ग स्वर्गदूत है, बस हलचल और तेज आवाजें हैं। अचानक परमेश्वर कहते हैं कि सब लोग शांत हो जाओ, मुझे मेरा गाना सुनाई दे रहा है। मेरे कुछ बच्चों के लिए यह आधी आधी रात का समय है। ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। स्वाभाविक रूप से ऐसा लगेगा कि मैंने उन्हें निराश किया है, लेकिन वे मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। उन्हें गाते हुए सुनो, सारा स्वर्ग शांत हो जाता है और मुझे नहीं पता, शायद परमेश्वर अपना पैर थपथपाने लगे। तो बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। परमेश्वर ने बस अपना पैर थपथपाना शुरू किया और इससे भूकंप आ गया। अचानक सबके बंधन टूट गए, जेल के सारे दरवाजे खुल गए और सभी कैदी आजाद हो गए। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अपनी आधी रात के समय में परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। यह इस कलीसिया के जन्म का एक जरूरी हिस्सा था। तो फिलिप्पी का जेलर, यह बूढ़ा पूर्व रोमी सैनिक जो कि वह रहा होगा, अंदर आता है, मशाल मंगवाता है और कांपते हुए कहता है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रेरित पौलुस ने जवाब दिया, प्रेरितों के काम 16:31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब यह बिल्कुल वही शब्द है जब जेलर ने कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? ये यूनानी शब्दों में प्रभुओं है। उसे एहसास हुआ कि वह अपने से बड़ों के सामने है। उसने कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। सभी प्रभुओं के ऊपर एक प्रभु है और उसका नाम है यीशु। अब उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसके लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छे अच्छे काम करो, हर रविवार को कलीसिया जाओ, बाइबल पढ़ो, जानवरों के प्रति दयालु रहो, अपने कर में धोखा न दो और झूठ न बोलो। नहीं, उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर और तू घराना उद्धार पाएगा। बाइबल कहते हैं, यह अनुग्रह से है कि हम विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं, कर्मों से नहीं, ताकि कोई घमंड न करे। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। यह अनुग्रह से विश्वास के द्वारा है और कुछ नहीं। ये एक मुख्य बात है जिसे हमें समझना है। हमारे अच्छे कर्म हमें नहीं बचाते। पौलुस ने इस तरह जवाब नहीं दिया। उसने ये नहीं कहा कि अच्छे अच्छे काम करो और एक अच्छे नागरिक बनो। उसने यही कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। अब अच्छे काम मुख्य है, हालांकि वे आपको बचाते नहीं। अच्छे काम
उद्धार का परिणाम है, उद्धार अनुग्रह से विश्वास के द्वारा होता है, उद्धार दिल का होता है। मनुष्य दिल से विश्वास करता है। वचन कहता है, यदि तुम अपने दिल में विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जलाया, और यदि तुम अपने मुंह से उसे प्रभु के रूप में स्वीकारते हो, तो तुम उद्धार पाओगे। अभी मुझे देखने वाले किसी व्यक्ति को यह सुनने की जरूरत है, आपके दिल में यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर के पुत्र है। आप जानते हैं कि वे सिर्फ एक मनुष्य से कहीं ज्यादा है। आपको इसमें अपने होठों को भी जोड़ना है। आपने समीकरण का केवल आधा हिस्सा पूरा किया। आपको अपने दिल में विश्वास करना होगा और अपने होठों से यह मानना होगा कि वे प्रभु ये समझते हैं कि प्रभु का मतलब स्वामी होता है। जब आप उन्हें प्रभु कहते हैं तो असल में आप कह रहे होते हैं कि मैं आज़ाद जिंदगी जीने के अपने अधिकारों को छोड़ता हूं और मैं अपनी जिंदगी आपके हवाले करने का तैयार करता हूं। जब आप ये करते हैं तो परिणाम उद्धार होता है। पवित्र आत्मा आते हैं और आपको ये बनाते हैं कि जिसने पवित्र शास्त्र मसीह यीशु में एक नई सृष्टि कहता है, यीशु ने इसे दोबारा जन्म लेने का, आत्मा से जन्म लेना, आपके अंदर का असली आप, वो आत्मिक प्राणी जो इस घर के अंदर रहता है। अभी इस समय आप बस वह घर देख रहे हैं जिसमें मैं रहता हूं। मैं इन दो भूरी आंखों से आपको देख रहा हूं। मेरी दोनों खिड़कियां भूरी रंग की हैं। मेरे चेहरे पर बहुत सारे तिल है। मेरा रंग ऐसा है। मुझे नहीं पता क्यों जब मैं बच्चा था तो लोग इसे जाली के दरवाजे से लगी धूप कहते थे। मेरे पूरे शरीर पर तिल है। मैं कल धूप में था और लगभग 10,000 और तिल निकल आए। आप देख सकते हैं कि मेरे घर का रंग कैसा है, देख सकते हैं कि खिड़कियों का रंग क्या है, लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते। मैं प्रभु की छवि में बनाया गया एक आत्मिक प्राणी हूं। मैं आपकी तरह कहीं ना कहीं अनंत काल बिताऊंगा। हर मनुष्य एक अनंत प्राणी है और पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है। एकमात्र चीज जो हमें प्रभु के साथ फिर से जोड़ती है वो हमारे फिर से जी उठे उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह पर हमारा भरोसा है। उन्हें प्रभु मानना, अपने जीवन को उनके हवाले करना है। तो पौलुस ने जेलर से यही कहा कि उसे क्या करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घर उद्धार पाएगा। उसने कहा तेरा परिवार भी उद्धार पाएगा। अब परमेश्वर उसे बाकी परिवार तक पहुंचाने के लिए एक रोशनी के रूप में इस्तेमाल करेंगे। आमतौर पर चीजें इसी तरह होती है। हाँ, हर व्यक्ति को यीशु मसीह को स्वीकारने के लिए खुद से एक व्यक्तिगत निर्णय लेना होता है, लेकिन यह सब आमतौर पर तब शुरू होता है जब परिवार का एक सदस्य उद्धार पाता है। शायद आपकी विरासत बहुत खराब हो, परिवार का इतिहास खराब हो, शायद आपके परिवार में हिंसा का इतिहास हो, शायद शराबखोरी का इतिहास हो, दुर्व्यवहार हो, बेवफाई हो, जहां सभी पुरुष अपनी पत्नियों के प्रति बेवफा रहे हो या पत्नियां बेवफा रही हो। शायद आपका अतीत बहुत अंधकार से भरा हो। यह सब आपके लिए बदल सकता है यदि आप अपना जीवन पूरी तरह से यीशु मसीह को सौंप देते हैं, तो आपके परिवार में एक बदलाव आ सकता है। मैंने अपने परिवार में सबसे पहले उद्धार पाया था। मैंने 20 साल की उम्र तक उद्धार की कहानी भी नहीं सुनी थी। मैं दूसरे राज्य में रहता था और कुछ सालों से मैं अपने परिवार से नहीं मिला था। जब मैं वापस आया तो उन्हें लगा कि मैं पागल हो गया हूं, क्योंकि मैं सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरी तरह से यीशु के लिए समर्पित था। सब कुछ यीशु के बारे में था और अब भी सब कुछ यीशु के बारे में ही है। मेरी छोटी बहन ने सबसे पहले उद्धार पाया। मैं उसे एक मसीह समारोह में ले गया और उसने अपनी जिंदगी यीशु को सौंपी। मैं उसे और उसकी दोस्त बॉबी सू को ले गया और उन दोनों ने आगे बढ़कर उद्धार पाया। उसके बाद मेरी माँ ने उद्धार पाया, पिताजी ने सबसे आखिर में पाया। यह बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरा पूरा परिवार मसीह पर विश्वास करने लगा। पर परमेश्वर ने मुझे उनके पास सच्चाई का ज्ञान लाने के लिए इस्तेमाल किया और प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेंगे। यह बात अगली आयत में भी जारी है, प्रेरितों के काम 16:32 में। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। ध्यान दीजिए कि पौलुस ने कहा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, लेकिन इसमें लिखा है तब उन्होंने उसे और उसके घर में रहने वाले सभी लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। आपको अभी भी उन्हें प्रभु का वचन सुनाने की जरूरत है। विश्वास सुनने से आता और सुनना परमेश्वर के वचन से। तो हाँ, उसके पूरे परिवार ने उद्धार पाया, लेकिन पौलुस को फिर भी उनके साथ साझा करना पड़ा। उन्होंने फिर भी प्रभु का वचन, सुसमाचार की सच्चाई उनके साथ साझा की। बाइबल यह कहती है कि क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करे, और प्रचारक बिना क्यों सुने, और यदि भेजे न जाए तो क्यों प्रचार करे। इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करें, उनको उद्धार के लिए पूरी लगन से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी आंखें खोले, कि उनकी आंखें से पर्दा हटाए। सहपाठियों के लिए प्रार्थना करें, नौकरी की जगह पर सहकर्मियों के लिए प्रार्थना करें, लेकिन उनके साथ कुछ साझा करने के मौके के लिए भी प्रार्थना करें। तो पौलुस और सिलास ने
उन्हें वचन सुनाया और उन सब ने उद्धार पाया, लेकिन उन्हें पहले सुनना पड़ा। जब उन लोगों ने उद्धार पाया तो उन्होंने सबसे पहले बपतिस्मा लिया। अगर आपने यीशु मसीह पर भरोसा किया तो आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत है। बपतिस्मा आपको उद्धार नहीं देगा, यह उस उद्धार का एक प्रदर्शन है जो आपके पास पहले से ही है। यह उस उद्धार का बाहरी प्रदर्शन है जो आपके दिल में है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप परमेश्वर के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, शैतान के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने दोस्तों के सामने, दुनिया के सामने कह रहे होते कि अरे मैंने पूरी तरह से खुद को मसीह के साथ जोड़ लिया है। जब आप पानी के नीचे जाते हैं तब कहते हैं कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी के लिए मर गया। जब आप पानी से ऊपर आते हैं तब तो आप मैं यीशु के साथ एक नया जीवन जीऊंगा। यह बहस करने का कोई सिद्धांत नहीं, पालन करने की एक आज्ञा है। हर विश्वासी को पानी में बपतिस्मा लेने की जरूरत है, इसलिए आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत है। कहानी आगे बढ़ती है। प्रेरितों के काम 16, 33 और 34। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया और उसने अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जरा सोचिए, हमने इसके बारे में बहुत पहले बात की थी। एक जेलर है, वह खुद को मारने वाला था, डरा हुआ था कि कैदी भाग गए थे, वे उनकी जिंदगी के बदले उसकी जिंदगी थी। पौलुस कहता है अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तो यहाँ एक आदमी है जो इस बात से इतना डरा हुआ था कि रोमी उसके साथ क्या करेंगे, सजा क्या होगी, और सजा का सामना करने के बजाय खुद को मारने वाला था। अब वह इन लोगों को सड़क पर ले जा रहा था और अपने ही घर में उनके साथ खाना खा रहा था। उसे मसीह के सुसमाचार से शर्म नहीं आ रही थी। और मैं ये बताता हूं कि प्रेरित पौलुस के साथ मैं भी यही कहूंगा कि मुझे मसीह के सुसमाचार से शर्म नहीं आती है। यह हर उस व्यक्ति के लिए जो विश्वास करता है उद्धार हेतु परमेश्वर का सामर्थ्य है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अधिकारियों को पता चलता है कि पौलुस और सिलास रोमी है। पौलुस एक रोमी था और उन्होंने कहा ठीक है, उन्हें जाने दो। जेलर ने कहा कि अरे तुम लोग जाने के लिए आज़ाद हो। पौलुस ने कहा कि नहीं, उन्होंने हमें बिना किसी जुर्म के रोमी होने के बावजूद पीटा है, उन्हें खुद आकर हमें बाहर निकालना होगा। अचानक शहर के अधिकारी डर गए, क्योंकि अब उन्होंने कानून तोड़ा था। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वे आए और उनसे विनती करने लगे कि वे वहां से चले जाए। लेकिन जो भी हो, यह फिलिपी में कलीसिया की शुरुआत थी। और जब आप फिलिपियों की किताब पढ़ते हैं तो इसके बारे में सोचिएगा। कुछ लोगों को लगता है कि यह रोमी जेलर असल में फिलिपी में कलीसिया का पादरी बन गया था। और हमारे पास लीडिया भी है और वह एक धनी घराने की थी और वह ऊंचे तबके की थी। और हमारे पास वह पूर्व गुलाम लड़की है जिसे शैतानी शक्तियों से आज़ाद किया गया था। वो सबसे निचले तबके की थी। हमारे पास एक मध्यम वर्ग है, हमारे पास जेलर है। उन्होंने मिलकर कलीसिया बनाई, और लीडिया के घर वाले और जेलर के घर वाले भी। और ये फिलिपी में कलीसिया का बीच था जो बड़ा और जिसने पूरी दुनिया में सुसमाचार हेतु बहुत बहुत बड़ा प्रभाव डाला। लेकिन यह उसकी शुरुआत थी। जब मैं फिलिपियों की किताब पढ़ता हूँ तो ये वे लोग हैं जिनके बारे में मैं सोचता हूँ कि प्रभु ने उनकी जिंदगी कैसे बदली। परमेश्वर आपकी जिंदगी भी बदलना चाहते हैं। वे आपसे प्रेम करते हैं। यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर मारे गए और वे आपके धर्मी ठहराए जाने के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उन पर भरोसा रखे, आप कभी नहीं पछताएंगे। प्रभु आशीष दे। हम बिल स्कॉनली के मित्र और पार्टनर्स का धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा ये प्रोग्राम संभव हुआ है। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billisconley.com पर जाइए।